बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। बड़ी से बड़ी कोई मुश्किल हो, जितनी भी बड़ी परेशानी हो, बस इस तरीके से इस कुरानी आयत को पढ़ें और अपने अल्लाह से अपनी मुश्किल आसान करवा लें, अपनी परेशानी को दूर करवा लें। अगर आप यकीन कामिल के साथ इस अमल को कर लें तो आपकी ज़िंदगी में कोई मसला बाकी नहीं रहेगा। कोई ऐसा मसला है जो आपकी नज़र में नामुमकिन है और आपको पक्का यकीन है कि ये काम नहीं हो सकता, इस काम के लिए इस अमल को करें, इंशाअल्लाह आपका वो काम अल्लाह के हुक्म से मुमकिन होगा और इस तरीके से काम बनेगा कि जिसका तसव्वुर आप कर भी नहीं सकते। कुरानी आयत रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन का यह अमल है, इंतहाई ताकतवर अमल है। इस अमल की बरकत से नामुमकिन काम कैसे बनते हैं, इस हवाले से एक ईमान अफरोज़ कारगुजारी भी आपको सुनाऊंगा। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, वजीफे की तफसीलात भी आपको बताऊंगा जिन्हें आपने अच्छी तरह से समझना है और समझकर वजीफा करना है। लेकिन पहले आपको इस अमल से जुड़ी एक कारगुजारी सुनाता हूँ। ये कारगुजारी मुलाहिजा फरमाइए जो कि भाई ने इस तरह से हमें भेजी है। मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। कि अल्लाह पाक के फजल से आपकी कोशिशें बराबर हों, आमीन। इस्लामिक टीचर, यकीन मानिए आपके दर्स की मदद से मैं बहुत फैज़ पा रहा हूँ। इस्लामिक टीचर, आपका हर आने वाला दर्स मैं और हमारा पूरा घराना सुनता है। इसमें मौजूद आमाल की बरकत मुझे अपने घर में वाज़ेह नजर आती है। घर वाले नमाज, आमाल, रिस्क की कदर करना शुरू हो गए हैं। अब हमें कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले नज़र आमाल पर जाती है। घर में कोई बीमारी आती है तो आपके चैनल इस्लामिक टीचर में मौजूद आमाल, टोटके और नुस्खाजात आजमाए जाते हैं। बेशक आपके दर्स में बहुत सारे दुखी बहन भाई अपने आजमूदा तजुर्बात और कारगुजारियां बड़े खुलूस के साथ भेजते हैं और जिन पर अमल करने से हमारी परेशानियां खत्म होती हैं और हमारे दिल से उनके लिए ढेरों दुआएं निकलती हैं। इस्लामिक टीचर, आज मेरी एक कारगुजारी है जो आपको सुनाना चाहता हूँ। इस्लामिक टीचर, मेरी 3 बेटियां थीं, उनमें से एक अपाहज और एक लूली लंगड़ी थी, बाकी 2 बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त थीं। मैं उन बेटियों की शादी के लिए बहुत परेशान था। अपाहज लूली लंगड़ी के बारे में तो यकीन था कि सारी उम्र इसकी खिदमत करनी है। कभी कभी दुखी दिल से ये दुआ भी मांग बैठता था कि मेरी जिंदगी में ही इसको मौत दे दे। मेरी जिंदगी के बाद इसको कौन संभालेगा? जवान है, पांव टेढ़े हैं, हाथ मुड़े हुए, इसे कौन लेकर चलेगा? इसकी खिदमत कौन करेगा? इसको कौन खाना खिलाएगा? फिर मैं अपनी इस दुआ पर तौबा इस्तग़फ़ार भी करता कि अल्लाह, मैंने कैसी दुआ की। आखिरकार मेरी बीवी ने मुझे एक दफ़ा इसरार किया और कहा कि जाएं सलातुत तौबा पढ़ कर आएँ। मुझे यकीन है कि ज़रूर हमें इसका फ़ायदा होगा और ज़रूर इसका नफ़ा होगा, ज़रूर मुराद पूरी और मुश्किल हल होगी। मैंने एक दिन खूब गिड़गिड़ा कर सलातुत तौबा, सलातुल हाजात के साथ रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन पढ़ना शुरू कर दिया। वक्फे वक्फे से अंदर यकीन, एहसास और दर्द पैदा होता था कि ज़रूर मेरी मुराद और मेरी मुश्किल हल होगी, मेरी बेटियों के रिश्ते तय हो जाएंगे, उनके जहेज, शादी, अखराजात और ज़रूरियात का गैबी इंतज़ाम होगा। इस अमल के कई हफ्तों तक मुझे बज़ाहिर कुछ असबाब ऐसे नज़र ना आए कि मेरी मुश्किलात टल जाएंगी और मेरी परेशानियां दूर होंगी। दोबारा मुझे एक दिन ख्याल आया तो मैंने दोबारा इस अमल को किया और सारा दिन यही अमल करता रहा। सारा दिन की लंबी तस्बीह और बार बार का गिड़गिड़ाना अल्लाह को पसंद आ गया। जब मैं घर गया तो उसी दिन हमारी दूर पार की एक रिश्तेदार खातून थी जिसे हम खाला कहते थे, वो आई और आकर कहने लगी कि एक बात करनी है आपसे, बच्चों को कमरे से बाहर भेज दें, मुझे आपकी अपाहिज लड़की अपने लड़के के लिए चाहिए। मुझे और मेरी बीवी को बिठाकर कहने लगी, आपको इल्म है कि मेरा बेटा एक बहुत बड़ी फर्म में नौकरी करता है, उसका जरिया आमदन बेहतरीन है, 3 बच्चे हैं, उसकी बीवी फौत हो गई है और अब उसको औलाद और उसकी ज़िंदगी की ज़रूरत के लिए मुझे आपकी बेटी चाहिए और मैं आपकी जो सेहतमंद बेटी है वो नहीं मांगती, जो आपकी अपाहज बेटी है वो मांग रही हूँ। चलो घर के बच्चों का सहारा तो बनेगी, सारा दिन आए गए पर नज़र रखेगी, मैं उसको एक खादमा दे दूंगी जो उसकी खिदमत करेगी।
हाथ पांव से माजूर है, बाकी जिस्म सेहतमंद है, क्योंकि इसको बचपन में 3 इकट्ठे पोलियो के झटके लगे थे, जिसकी वजह से इसके हाथ पांव माजूर हो गए। मेरी आंखें हैरत के मारे खुली की खुली रह गईं। ये सब क्या हो गया? हमने बगैर सोचे समझे उन्हें हाँ कर दी और हाँ करने के बाद कहने लगी, क्या ख्याल है 2-3 दिन में निकाह और रुखसती ना हो जाए? हमारा मुंह खुला रह गया। हमने कहा कुछ बनाया भी नहीं है। कहने लगी जिन कपड़ों में है बस हमें दे दीजिए, वहां सब कुछ मौजूद है। हमने अपने घर और मजीद रिश्तेदारों से मशवरा किया। वो भी हैरान हुए कि अपाहज बेटी, जिसके बारे में सारी उम्र फैसला किया था कि इसको कभी कोई नहीं लेगा और ये ऐसे बैठे बैठे मर जाएगी, इसके बारे में ऐसा मुमकिन कैसे हो सकता है? अलगर्ज चंद दिनों में बेटी की रुखसती हो गई और उसके बाद दूसरी बेटियों के लिए बेहतरीन रिश्ते आना शुरू हो गए और दूसरी बेटियों की भी शादी इसी तरह हुई कि हमारे कोई अखराजात न हुए और न हमें मुशक्कत और मेहनत करना पड़ी और हमारी नस्लें हमारी आंखों के सामने बेहतरीन घरों की मलका और रानियां बन गईं। मैं इस बंदे की बात सुनकर खुद हैरान हुआ। मैंने अपना बिस्तर बिछाया और सो गया और कुछ देर आराम करके फिर मैंने सोचा कि पहले सलात तौबा और रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन बैठकर पढ़ी। घुटनों का मरीज हूँ, यकीन जानिए जिस तरह उस जगह की कैफियत बनी, दिल लगा, रूहानियत और तबीयत मुतवज्जे हुई, शायद और कहीं भी ऐसी कैफियत मुतवज्जा नहीं हुई। और बाकी मेरे काम भी बने और मेरी मुश्किलात भी टली और मेरे दुख भी ऐसे गए जैसे हवा आती है और बादलों को साथ लेकर जाती है। मुझे तो अब इस रूहानी अमल पर इतना यकीन है कि मुझे जब भी कोई मुश्किल, परेशानी, दुख, तकलीफ, उलझन और माजूरी हो, मैं फौरन इस रूहानी अमल का रुख करता हूँ, सलातुत तौबा और रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन पढ़ता हूँ और मेरे काम हो जाते हैं। प्यारे भाई और मेरी बहनों, आपने मुलाहिजा फरमाया कि इस रूहानी अमल की ताकत कैसी है, लिहाजा आपने इस अमल को जरूर करना है और अल्लाह की ज़ात से अपनी मुश्किलों को आपने हल करवाना है। अमल की तफसीलात तवज्जो और गौर से सुन लीजिए। अमल के लिए सबसे पहले आपने खूब अच्छी तरह से वुजू करना है, 2 रकात सलातुत तौबा और 2 रकात सलातुल हाजात पढ़नी है। 2 रकात में आप दोनों की भी नियत कर सकते हैं और अलग अलग नियत भी आप 4 रकात पढ़ सकते हैं। नवाफिल पढ़ने के बाद आपने रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन की एक तस्बीह पढ़नी है और ये तादाद कम अज कम है, इससे ज्यादा जितना पढ़ें बेहतर है। अव्वल व आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। इस आयत के विर्द के बाद आपने अल्लाह ताला के सामने अपने मसाइल पेश करने हैं और अल्लाह से अपने मसाइल के लिए दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह नामुमकिन से नामुमकिन मसले के लिए भी रास्ते आसान हो जाएंगे। खुद भी पूरे यकीन के साथ इस अमल को करें और वीडियो को सदका जारिया की नियत से शेयर भी जरूर करें। जज़ाकल्लाह। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।